नमस्कार। मैं अजय सिंह सैनी और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सिविल सोसाइटीज के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें युवा रायपुर सभा के रूरल प्रधान रघुवीर जी हैं, एडवोकेट हबीबुल्ला जी हैं, दीपू जी हैं, गौ प्रभारी हैं भगवान शंकराचार्य की तरफ से, आर के शर्मा जी हैं और सभी सिविल सोसाइटीज के लोग आपके समक्ष बैठे हुए हैं। हमारा यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है, जो मकसद है, वो यही है कि जम्मू अब कश्मीर द्वारा जो प्रताड़ना हमें 1947 से लेकर अब तक दी गई है, जिसमें हमारे हकूकों को हमेशा दबाया गया, सेकंड ऑर्डर स्टेटस में जम्मू को रखा गया, उस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और आज हम सीधा ऐलान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इसमें कारण है कि किस तरह से, सबसे मुख्य कारण यह है कि हमने आज से कई वर्ष पहले हमने भाजपा से ये मांग की थी कि जो 2021 के ऊपर आप डिलिमिटेशन करवाइए, ताकि फ्रेश सेंसिस पर डिलिमिटेशन हो और जो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपके जनसंख्या और आपके क्षेत्रफल देखा जाता है, उसके आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो उस हिसाब से जम्मू संभाग को सीटें ज्यादा मिलनी थी, मगर सेंसिस फिर से फर्स्ट हुए, 2011 पर हुए और फिर से सत्ता की जो चाबी है वो कश्मीर के पास चली गई। उस मौके को हमने गवाया। उसके बाद फिर वही सेक्रेटरीट में अधिकारी उनके टूरिज्म में सिर्फ कश्मीर को प्रमोट किया जाता था, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, टूरिज्म मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, चाहे वो टूर ऑपरेटर के जो आशीष सूद जी, उनके जम्मू के पूरे देश के चलाते हैं, उनकी बात हो, उमर अब्दुल्ला स्वयं हो, हमेशा कश्मीर को प्रमोट किया। और जम्मू की मुख्य स्थलों को इसलिए विकसित नहीं किया गया ताकि जम्मू आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए। डोगरी भाषा, जम्मू की स्थानीय पहचान को इसलिए दबाया गया ताकि कश्मीर की स्थानीय पहचान को उभारा जाए। हमारे हेरिटेज को तोड़ा गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बात की जाए राज्य का राजस्व, वो अधिकतर जम्मू से पैदा होता है रेवेन्यू, मगर 70% ज्यादा कश्मीर पर खर्च किया जाता है। संतोष ट्रॉफी अंडर 14 ट्रायल एनएलयू के लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। एजुटेशन पहले भी लड़ते रहे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, एम्स की हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हो, एजुकेशन लड़ते रहे हम। और इन्होंने डिलिमिटेशन के माध्यम से, ये उस लोकतंत्र के माध्यम से हमेशा जम्मू को दबाया और जम्मू का शोषण किया, जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस पे रखा। इसीलिए हम इस निर्णय में पहुंचे हैं। हमारी जम्मू संभाग के तमाम जो यहां पर सभाएं हैं, ये तमाम जो संगठन है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने इस पर अपनी जो सहमति जताई कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है जिससे हम ये कह सके कि जम्मू अब कश्मीर के साथ रह के कहीं ना कहीं उभर सकता है, यहाँ के बच्चों की तरक्की हो सकती है, यहाँ का युवा भी जिंदगी में कुछ कर सकता है, जो कैपेबल है। मगर ये हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन पर अंकुश लगाते हैं। उसी संदर्भ में हमने बताया कि किस तरह से आज असेंबली में भी जम्मू के मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा। एनएलयू के लिए जो आज मांग असेंबली में उठाई जा रही है, अगर एक बार सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग अगर असेंबली में उठाई जाएगी, ये मुद्दा हमारा अगर कामयाब होता है, एनएलयू हो, उसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी हो, हमारे रोजगार की बात हो, टूरिज्म की बात हो, ये सभी मसले एक उस चीज से हल हो जाएंगे। सेपरेट जम्मू स्टेट, हमारे अपना यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, जम्मू से एक जो है सीएम चुना जाएगा, जो जम्मू की बात करेगा, हमारा अपना बजट होगा, हमारे अपने पैसे होंगे, हमें हर एक चीज के लिए कश्मीर के आगे मांगना नहीं पड़ेगा। जिस तरह आज भाजपा के विधायक असेंबली में खड़े होकर मांग रहे हैं कि एनएलयू हमें दे दो, और कश्मीरियों की ताकत देखिए कि वहां पर भी उनके साथ बहस किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि हमें यहां पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, स्पीकर हमारे साथ बहस कर रहे हैं। तो यहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा पार हो चुकी है कि किस हद तक वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही इलाज है कि जम्मू को अलग किया जाए। राष्ट्रवादी देश विरोधियों के साथ किसी भी समय, किसी भी एक पल भी अब और नहीं रह सकते, जो हमारे अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। इसलिए हम हमारी जम्मू संभाग की जनता से, 10 के 10 जिलों से, वहां के बुजुर्गों से, युवकों से, महिलाओं से ये आह्वान कर रहे हैं कि अपने हकों के लिए बाहर निकलिए। इस सेपरेट जम्मू स्टेट की लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलिए। इस मुहिम को एक जन आंदोलन बनाइए, ये जन जन का आंदोलन बनना चाहिए। हमारे युवाओं का भविष्य, इस जम्मू संभाग का भविष्य तभी ठीक हो पाएगा
तभी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब जम्मू संभाग अपने फैसले खुद लेगा, वो तभी ले सकेगा जब हमारी यहां पर सरकार होगी। इसलिए इस मुहिम में हमारी बाजू बनिए। और हमने एक यहां पर एक आज संकल्प भी लिया है कि जब तक जम्मू अलग राज्य नहीं होता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। शिपियन का एमएलए है, उसने बोला हम ग्रेटर कश्मीर। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये वही मानसिकता है जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी है, जिस पर जम्मू को लांछन लगाया जा रहा था। और जम्मू की बात करें तो जम्मू राष्ट्रवादी समाज है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये लोग जो टू नेशन थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, इनका भी वही हाल होगा अगर इनको टू नेशन थ्योरी फॉलो ही कर रही है। खुद ही पाकिस्तान चले जाएं, महबूब मुफ्ती चले जाएं, उमर अब्दुल्ला चले जाएं, फारूक अब्दुल्ला चले जाएं, जो भी इनके जितने भी साथ में एमएलए हैं सारे चले जाए पाकिस्तान में और टू नेशन थ्योरी फॉलो कर ले। जब तक जम्मू संभाग, यहाँ का पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, हम कभी भी ग्रेटर कश्मीर फार्मूला का पूरा नहीं होने देंगे। और ये राष्ट्रवादी समाज है जो इनके नाक को चने दबवा देगा। ये गलत फहमी में है। डिप्टी से कल भी उसने बोला पीएम जम्मू के इस वक्त सबसे बड़े जयचंद हैं। अगर कोई जयचंद की टॉप लिस्ट अगर आप निकालेंगे, सबसे बड़े जयचंद सुरेंद्र चौधरी हैं, जिन्हें अपनी कुर्सी की गरिमा का पता ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग आप पूछ रहे थे, एक लिस्ट निकालते हैं पेपर, पूरी एक लिस्ट मैं और आप पढ़ लेते हैं। मैं आपके आधे समय में पढ़ूंगा, आप मेरे आधे समय के बाद भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या हमें चैलेंज कर रहे हैं जम्मू के लोगों को, डोगरों को? आप हमें बदतर कह रहे हैं। आप बताइए, जिस संभाग से आप कह रहे हैं, आप जिस संभाग को गाली दे रहे हैं, उसमें आपके अपने लोग, आपके घर के फैमिली के लोग भी आते हैं और लोग अपनी मांग रख रहे हैं। कश्मीर ने हमारे साथ भेदभाव किया, आप उसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप सुरेंद्र अब्दुल्ला बन चुके हैं। आप लोगों को कुर्सी मिलने के बाद आप अपने जो आपके दायित्व हैं, आपकी प्रजा के प्रति जो आपका सद्भाव होना चाहिए, जो आपने उनके काम करने हैं, जिन लिए आपको चुना गया, आप वो सब भूल गए हैं क्योंकि आपको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों को प्रोटोकॉल मिलने के बाद ये सब भूल जाते हैं कि आखिर इस समाज ने हमें क्यों चुना था। ये सबसे बड़े जयचंद हैं जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं और हम इनको जवाब देंगे, इनको जवाब देंगे इलेक्शन में। और मैं आपको बताना चाहूं, जो ये आज हमारे महाराजा हरि सिंह जी पर भी टिप्पणी कर रहे थे, मैं बताना चाहूं जिस कश्मीर में आज ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो महाराजा हरि सिंह जी की बदौलत है। इस पूरे साम्राज्य के मालिक महाराजा हरि सिंह जी रहे हैं। और हम आपको बताएंगे, आज जमाना मॉडर्न है, हम इनको वोट की ताकत से मार देंगे। इनकी जड़ें नहीं हिला दी और इनकी कुर्सी को तोड़ कर नहीं रख दिया और इनको कुर्सी से नीचे न फेंक दिया उमर अब्दुल्ला सरकार को, तो हमारा नाम भी फिर जम्मू वाले नहीं। इनका समय आ गया है कि अब इनकी कुर्सी से इनको नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का एक अंत होता है। ये उसको पार कर चुके हैं, इनका समय अब खत्म होने वाला है। इन्होंने जितना यहां पर अपना लुफ्त उठाना था लोगों के रिसोर्सेज का, टैक्स का, जम्मू का, वो सब अब खत्म होगा। अब ये इन्हें इनकी औकात दिखाई जाएगी।